जिसे एक गहरी सोच और तदब्बुर के बाद किया गया स्टेप करार देते हैं, वो भी नहीं करार दिया जा सकता। एक हिमाकत की हद तक जुर्रतमंदाना इक़दाम। पाकिस्तान के शहरियों को वो जवाब चाहिए जो उन्हें पसंद आए। ये बाकायदा तौर पर ये तमाम खबरें जब चलती है ना, तो ये छोटी छोटी सी चीजें ईरान का अब, लेकिन ये खित्ते को भी नुकसान पहुंच सकता है कि दो तरफा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए अगर। तो पाकिस्तान जो है उसमें क्या करता है, पाकिस्तान ठंडा करने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान के स्टेक्स कितने हाई हैं। एक अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं, तारिक मतीन हमारे साथ हैं। अब जबकि पाकिस्तान ने जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली है, पाकिस्तान को एक बड़े मुल्क ने रोक लिया, इस पर बात करेंगे। और उसके अलावा ईरान के वज़ीर ख़ारजा का बयान सामने आ गया है पाकिस्तान में फ़िज़ाई खिलाफ वर्जी करने के बाद, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे यह दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी बजा सकते हैं। तो ये सब कुछ अभी के अभी कीजिए। ज़रा बात हो जाए ईरान पर। जी, आपने जो अभी इंट्रो में बात कही उसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि रीफ्रेज करने की ज़रूरत है उसको, कि एक बड़े मुल्क ने जी ये कहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, ज़रा सा धीरज से काम लीजिएगा, ज़रा सब्र से काम लीजिएगा, और रोकने की कोशिश की है, रोक लिया है। मेरा ख्याल है कि इसको अभी हमें रिफ्रेज करने की ज़रूरत है। उस मुल्क का रोकना, हम उस पर कितना अमल कर सकते हैं, कितना करेंगे, ये बड़ा मैटर करता है, क्योंकि एक दोस्त बड़ा मुल्क जो है वो ये बात कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की, सीधी बात है, ज़मीनी हुदूद की, ज़मीन पे आके लैंड किया ना, उन मिसाइल्स ने या ड्रोन की स्ट्राइक ने, तो खिलाफ वर्जी हुई है। और अगेन वही जो बात हम बार बार कर रहे हैं, मजाक नहीं है। एक न्यूक्लियर रियासत को उसका पड़ोसी इस तरह से ललकारे, इसे वो जो इंग्लिश में वर्ड यूज हो रहा है बार बार, ऑडेशियस, यानी ऐसा अटैक करना कि जिसमें आप रिस्पॉन्स की परवाह ना करें, बेफिक्र हो, जिसे एक गहरी सोच और तदब्बुर के बाद किया गया स्टेप करार देते हैं, वो भी नहीं करार दिया जा सकता। एक हिमाकत की हद तक जुर्रतमंदाना इक़दाम, फातिरुल अक्ल, ठीक है ना। वो इस तरह का काम अगर किया है तो फिर उस पर सोचने की ज़रूरत है कि क्या किया है। बहरहाल, ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान ने कहा है कि फ़िज़ाई हमलों में पाकिस्तान के किसी शहरी को नहीं, बल्कि ईरानी दहशतगर्द ग्रुप जैशुल अदल को निशाना बनाया गया है। खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइडलाइंस पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जैशुल अदल ग्रुप ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में पनाह ले रखी है, और हमने इस मामले पर कई बार पाकिस्तानी हुकाम से बात भी की है। उनका मजीद कहना था कि ईरान पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है, लेकिन वो अपनी कौमी सलामती से समझौता करने या उसके साथ खेलने की इजाज़त नहीं देगा। देखिए, अब अगर मैं इसे ईरान के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर देखूँ ना, और मैं अगर अपने आप को अज्यूम कर लूँ एक लम्हे को ईरानी शहरी, तो मुझे ये बयान पसंद आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मुझे बतौर ईरानी शहरी ये बयान पसंद आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के शहरियों को वो जवाब चाहिए जो उन्हें पसंद आए। अगर ये कह रहे हैं कि दहशतगर्द जो हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी करते हैं वो कहीं हैं, तो हम जवाब देंगे, तो ये बतौर ईरानी शहरी ईरान के किसी शहरी को पसंद आएगा। जाहिर है कि वो अपनी हुकूमत के साथ इस स्टांस पर खड़े होंगे। तो पाकिस्तान के शहरियों को कैसा जवाब चाहिए? ये स्टांस आपको एस्केलेशन का जवाब तो फराहम नहीं करता ना। ईरान का स्टांस हमें एस्केलेशन का जवाब फराहम नहीं करता, ईरान को। ठीक है, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ BLA के BLF के कैंप्स वहां से चल रहे हैं। ये जो सूबा है ना ईरान का, सीस्तान बलूचिस्तान जी, ये ईरान में भी एक बड़ा महरूम सूबा है। ईरान की जो शरह खानदगी वो बहुत बुलंद है, 90% प्लस, और इस सूबे की शरह खानदगी पूरे ईरान में सबसे कम है। ईरान की पर कैपिटा इनकम में इस सूबे की पर कैपिटा इनकम सबसे पसमानदा इलाकों में शामिल है। तो ये ईरान का पसमानदा तरीन इलाका है। ठीक है। अब जो इस तरह के इलाके होते हैं, यहाँ पर फिर दहशतगर्दों को या उन अनासिर को जो स्टेट की रिट को चैलेंज करते हैं, अपने
कदम जमाने में आसानी होती है, क्योंकि लोग जो हैं वो नाराज भी होते हैं। ये किया जाता है। तो ईरान के इस सूबे में इन्हीं दहशतगर्दों के, जैश अल अदल के, वहां पर ठिकाने मौजूद हैं। अच्छा, उसके साथ साथ पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध साहब को बुला लिया है वापस, जी, कामरान डिसोरी को। ज्वाइंट बॉर्डर ट्रेड पर वो गए हुए थे चाबहार। अब देखिए, एक मिनट पहले ये जो हम बात करते हैं ना इस सूबे की, यहाँ पर इसी सूबे में सिस्तान बलूचिस्तान में पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले दहशतगर्दों के कैंप्स वहां हैं। ठीक है। तो इसी तरह से पाकिस्तान, जिस तरह से ईरान ये जवाब पेश कर रहा है, पाकिस्तान इसी तरह से ईरान पे जवाब दे दे। पाकिस्तान जो है, आपको मालूम है वो जो मिसाइल्स वहां से दागे गए उनके नाम क्या हैं? खैबर शिकन नाम है। खैबर शिकन, ठीक है। अब ये बाकायदा तौर पर ये तमाम खबरें जब चलती है ना, तो ये छोटी छोटी सी चीजें, ईरान का एक शियाइट स्टेट होना, ठीक है, और एक बलोच सुन्नी अस्करियत पसंद ग्रुप को, दहशतगर्द ग्रुप को पाकिस्तान में निशाना बनाना, खबरों में इनके नाम इस तरह से चलना, पाकिस्तान में कुछ लोगों का ईरान की इस हरकत पर, और ये बात करना कि ये ठीक है, ईरान ने अपना गम गुस्सा बजा ये किया है, ये बातें करना, इसका एक और पहलू निकालेगा। वो पहलू जो है वो फिरका वाराना तनाव की सूरत में है। तो ये बड़ी देखने की चीज़ है हमारे यहाँ, तो हमारे ऑफिशियल्स के लिए बड़ी देखने की चीज़ है। तो यहाँ से देखिए, पाकिस्तान से ज़ायरीन जाते हैं ईरान, और ईरान के लोग यहाँ आते हैं, तो ये क्या एक चीज़ को रोक लगाएगा? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि हम जब न्यूज़ रूम में बैठे बात कर रहे थे, तो आप ही एक बात कर रहे थे कि क्या 27 फरवरी के बाद करतारपुर बंद हो गया था? नहीं हुआ। ठीक है, कुछ वक्त के लिए चीज़ें रुकती हैं, लेकिन वापस आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो जाती हैं। तो आप उसको देखिए, या इसी तरह से पाकिस्तान में सिख ज़ायरीन का दीगर मकामात पर आना क्या बंद हो गया था? नहीं हुआ। तो पाकिस्तान से शिया ज़ायरीन बड़ी तादाद में ईरान जाते हैं, क्या ये बंद हो जाएगा? लेकिन बंद तो नहीं होगा, कुछ वक्त के लिए प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ लोगों को जाने में मसला, या कुछ लोग एहतियात बरतने की कोशिश जरूर करेंगे ज़ाती तौर पर, खुद भी। तो ये इसके तमाम एंगल्स हैं। अब पाकिस्तान अगर ये सब कुछ शुरू कर दे तो फिर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा ना। पाकिस्तान इसी तरह से जवाब देते, हम पहले भी मुमकिन जवाब जो इसकी बात कर रहे थे, पाकिस्तान एक जवाब देगा। ये हमारे यहाँ बड़ा सीरियस डिस्कशन हो रहा है। अच्छा, और वो जवाब पाकिस्तान की तरफ से आएगा। कहा गया है कि साहब हल्का हाथ, चीन की वजारत खारिजा ने पाकिस्तान से भी और ईरान से भी कहा है। बलूचिस्तान में ईरान की जानिब से फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की जानिब से शदीद मजम्मत के बाद चीन ने दोनों ममालिक पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल से काम लें और अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करें। गैर मुल्की खबरसां इदारे AFP के मुताबिक मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान माउन ने दोनों ममालिक पर जोर दिया कि किसी भी कार्रवाई से गुरेज करें और अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि हम ईरान और पाकिस्तान को करीबी हमसाया और अहम इस्लामी ममालिक के तौर पर देखते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान और ईरान के बीजिंग के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, और ये शंघाई ताउन तंजीम के अरकान भी हैं, जो चीन, भारत और रूस समेत एशिया के बेशतर हिस्सों पर रशिया के बेशतर हिस्सों पर फैले हुए ममालिक की सियासी और सिक्योरिटी यूनियन है। ख्याल है कि दफ्तर खारजा ने ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने की शदीद मजम्मत करते हुए ईरानी नाज़िमुल उमूर को वज़ारत अब ये हमारा दफ्तर खारजा है, ठीक है ना। चीन ने जो कुछ किया है उसमें देखिए चीन के स्टेक्स बहुत हाई हैं, ठीक है। CPEC पे ईरान शामिल हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन ये खित्ते को भी नुकसान पहुंच सकता है कि दो तरफा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए अगर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये जो चीन का किरदार है, ऐसा किरदार क्या होता है? सरपंच का किरदार होता है ना, एक बड़े का किरदार होता है, एक बड़े का किरदार होता है। तो वो बड़ा अगर कभी दो लोगों की लड़ाई हो जाए और एक ज्यादती कर चुका हो तो वो बड़ा ठंडा करने की तो कोशिश करेगा, फायर फाइटिंग, लेकिन वो बड़ा जिसने ज्यादती की है उसको एक सजा भी देता है, ठीक है। तो और कुछ ना भी करें तो चीन को पहले ईरान के इस एक्शन की मजम्मत करनी होगी। चीन तो ये भी कोशिश कर रहा है ना कि ईरान से भी ना बिगाड़ी जाए, पाकिस्तान से भी बनाई जाए। उनके तो मुआशी जो मुफादात हैं वो अवस्था है ना। और फिर उन्हें क्या चाहिए? चीन की और अमेरिका की बैनुल-अक़वामी लड़ाई है, ठीक है। उस लड़ाई में अपने अपने पार्टनर्स हैं। ईरान अमेरिका का दुश्मन है, चीन का पार्टनर है, वो वहां से फ्यूल ले रहे हैं।
तो और फिर इस दरमियान में चीन को जरूरत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान सैंडविच है ना, ईरान इस तरफ, चीन इस तरफ, तो पाकिस्तान सैंडविच है। तो उन्हें पाकिस्तान की जरूरत है, तो चीन के अपने माशी मफादात हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को अगर ईरान को जवाब देना है तो फिर चीन पर भी पाकिस्तान को एक प्रेशर डालना होगा नहीं कि आप हमें तो ये रोक रहे हैं, लेकिन जो हुआ है उसकी तलाफी में मदद करेंगे। क्या ये चीन की स्मार्ट मूव नहीं है? क्योंकि जब अगर बिलफर्ज महाल ये चीन और ईरान कॉन्फ्लिक्ट होता तो भी पाकिस्तान की तरफ से तो ऐसा ही बयान जाता ना कि दोनों को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान, चीन और ईरान कॉन्फ्लिक्ट होता तो पाकिस्तान जो है उसमें क्या करता? पाकिस्तान ठंडा करने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान के स्टेक्स कितने हाई हैं? एक, पाकिस्तान का इकोनॉमिक माइट कितना है, पाकिस्तान क्या कर सकता था। अब जब चीन और ईरान की बात हो रही है तो चीन जो है उसके स्टेक्स इस तरह से हाई हैं कि चीन को अपने फायदों के लिए पाकिस्तान दरमियान में चाहिए, तो पाकिस्तान प्रेशराइज कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान चीन को प्रेशराइज कर सकता है कि ईरान ने ज्यादती की है, आप और कुछ नहीं तो उनको इस चीज को रियलाइज करने में मदद करेंगे। हमें ईरान से बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने एक अदद मुआफी चाहिए। मुआफी ना भी हो तो हमें इजहार अफसोस चाहिए, यह एतराफ चाहिए कि हमसे गलती हुई है, ये मिनिमम। हाँ, और दोबारा नहीं करेंगे, ये मिनिमम चाहिए हमें कि हमसे गलती हुई है। इसमें चाइना हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि चाइना को वाया कौन सा मिलता है? हमारा मिलता है। तो हमें अपने इस प्रेशर को भी यूज करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि दफ्तर खारजा इस पर जाहिर है कि सोच रहा होगा, हमें इस प्रेशर को यूज करना चाहिए। चीन की एक चीज तो ये भी हो सकती है ना कि खित्ते का बरकरार रहना जरूरी है। मईशत, स्टेक्स, ये तो आगे की बात है ना, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर शुरू होने का खदशा पड़ सकता है। देखिए, न्यूक्लियर वॉर शुरू होने के खदशे में ईरान ने न्यूक्लियर वेपन यूज किया, बना लिया हो, यहां तक तो अभी पहुंचा नहीं ना ईरान, इसकी तैयारियों में है। लेकिन पाकिस्तान के पास तो है ना, पाकिस्तान के पास है, तो न्यूक्लियर वॉर तो नहीं होगी। अगर पाकिस्तान चाहेगा, देखिए लड़ाई कब होती है? लड़ाई होती है दो बराबरी की ताकतों में। ठीक है, हमारा मिलिट्री माइट उनसे कहीं ज्यादा है। ठीक हो गया, ठीक है। तो हम अगर उनको जवाब देंगे फौजी ताकत के साथ तो हम ज्यादा बुरा जवाब दे सकते हैं, ज्यादा बड़ा जवाब दे सकते हैं। उन्हें ये रियलाइजेशन नहीं है, जो आप बार बार बात कर रहे हैं ना कि वो शायद सोच ही नहीं रहे, उन्हें ये रियलाइजेशन नहीं है और पाकिस्तान को ये रियलाइजेशन रखनी होगी। पाकिस्तान फौजी ताकत होने के बावजूद इकोनॉमिकली बड़ा वीक है, तो पाकिस्तान को इस चीज को देखते हुए चलना पड़ेगा। पाकिस्तान कुछ दोस्तों की मदद से ईरान पे प्रेशर आसानी से डाल सकता है। ठीक है, पाकिस्तान अमेरिका का भी किसी हद तक दोस्त ही है ना, चीन का बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो प्रेशर यूज करना चाहिए, वो पाकिस्तान को कर लेना चाहिए। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।